Hello students, welcome to Very Potent. So स्टूडेंट में देखेंगे अबाउट द डिप्लोमा कोर्सेज आफ्टर क्लास 10th एंड आफ्टर क्लास 12th. अब 10वीं क्लास और 12वीं क्लास के बाद कौन कौन से डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में, फार्मेसी की फील्ड में, पैरामेडिकल की फील्ड में. उन सभी कोर्सेज की डिटेल देखेंगे इस वीडियो में. इससे पहले जो बीएससी नर्सिंग है और जो दूसरे पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, बी फार्मेसी, बीपीटी, उसका एक वीडियो अलग से है. सो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको उस वीडियो का, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो. तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में. सो जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है फॉर्म के लिए वो 12/4/2024 से स्टार्ट हो चुका है और जो लास्ट डेट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की वो है 11/5/2024. 11 मई तक आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन. इसके अलावा जो फीस पेमेंट की लास्ट डेट होने वाली है वो होने वाली है 14/5/2024. 14 मई तक आप कर सकते हैं फीस पेमेंट. अगर आपने फॉर्म में कुछ गलती कर दी है तो जो ऑनलाइन एडिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होगा 16 मई से और 18 मई के बीच में आप कर सकते हैं उसमें एडिटिंग. इसके अलावा जो एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा 13 जून 2024 को. इसके अलावा जो प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो 22/6/2024 और 23/6/2024. ये प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन है. जो एग्जैक्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो तो जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा, मगर प्रपोज डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये है. तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन डेट यही रहे और हो सकता है कि चेंज हो जाए. सो इसमें टोटल 3 तरह के कोर्स होने वाले हैं. पहला, क्योंकि 10th लेवल के बाद जो इंजीनियरिंग के डिप्लोमा होते हैं, जो पॉलिटेक्निक है वो कोर्स, तो उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है चलिए देखते हैं. पहली बात तो ये सारे जो फॉर्म होने वाले हैं ये होने वाले हैं उन कैंडिडेट्स के लिए जिन लोगों ने अपना क्लास 10th और क्लास 12th बिहार से पास किया है, जिनका डोमिसाइल बिहार का हो. अब देखते हैं शैक्षणिक योग्यता. सो बिहार से जिन्होंने अपना क्लास 10th पास किया हो वो लोग इसके लिए एलिजिबल हैं. बाकी इस कोर्स में अगर हम बात करें एज लिमिट की तो यहाँ पर कोई भी न्यूनतम आयु सीमा नहीं है. दूसरा, अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स की जो क्लास 10th के बाद होगा, मध्य स्तरीय पैरामेडिकल कोर्स, जिसमें जो कोर्स का नाम आता है वो आता है ड्रेसर का. तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं क्लास अंग्रेजी के साथ, मीन्स आपने क्लास 10th पास किया हो विद इंग्लिश. अगर बात करें एज लिमिट की मध्य स्तरीय पैरामेडिकल कोर्स के लिए, सो मिनिमम एज लिमिट जो होनी चाहिए वो 15 साल और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 30 साल. तो 15 से 30 साल के जो लोग हैं वो इसमें कर सकते हैं आवेदन. अगर बात करें पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल की, सो इसमें देख सकते हैं ये है कोर्सेज की लिस्ट. अभी देखेंगे कि कोर्स में कितनी कितनी सीटें हैं. सो डिप्लोमा इन फार्मेसी, सैनिटरी इंस्पेक्टर, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ऑर्थोटिक एंड प्रोस्थेटिक सहायक, एएनएम कोर्स और जीएनएम कोर्स, डेंटल मैकेनिक, डेंटल हाइजीनिस्ट, ये सभी होने वाले हैं डिप्लोमा कोर्सेज जो कि इस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होंगे जिसमें. अगर बात करें शैक्षणिक योग्यता की, सो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डिप्लोमा इन फार्मेसी में या तो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इनसे अपना +2 पास किया है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं. अगर बात करें जीएनएम कोर्स की, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी, ये केवल महिलाओं के लिए ही उपलब्ध होगा जिन्हें अपना +2 विज्ञान विषय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से कम 40% मार्क्स के साथ पास किया है और उनके पास से जो अंग्रेजी विषय है वो भी होना चाहिए, वो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है. अगर बात करें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो इसमें 5% की छूट मिलेगी, मीन्स उनके लिए जो मार्क्स का क्राइटेरिया है वो है 35%. अगर बात करें एएनएम कोर्स के लिए तो एएनएम कोर्स के लिए केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा और जिन्होंने अपना 10+2 इंटरमीडिएट 40% अंकों से पास किया है वो लोग इसमें एलिजिबल हैं. मीन्स आपने चाहे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी फील्ड से अपना +2 पास किया हो वो सारे ही बच्चे इसमें एलिजिबल हैं एडमिशन के लिए. सो फार्मेसी में एडमिशन के लिए पीसीएम, पीसीबी दोनों बच्चे दे सकते हैं. जीएनएम और एएनएम केवल महिलाओं के लिए है. जीएनएम जिन्होंने पीसीबी से पास किया है विद इंग्लिश, और जो एएनएम है जिन्होंने क्लास 12 पास किया है किसी भी स्ट्रीम से वो लोग इसमें एलिजिबल हैं. बाकी जितने भी बच्चे पाठ्यक्रम है उन सभी में शेष पाठ्यक्रमों में आवेदन के लिए +2 इंटरमीडिएट साइंस, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी और साथ में इंग्लिश होना चाहिए, इन सब्जेक्ट्स के साथ जिन्होंने अपना +2 पास किया है वो लोग बाकी जो बचे हुए पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हैं. बात करें पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए एज लिमिट की तो कम से कम 17 साल होनी चाहिए एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 32 साल. इसके अलावा जो जीएनएम कोर्स है उसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष और एएनएम कोर्स के लिए जो अधिकतम आयु सीमा है वो है 35 वर्ष. अब देखते हैं जो पेपर का पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है. सो पहले बात करते हैं डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो पॉलिटेक्निक होने वाला है उसके लिए जो पेपर होगा, तो पेपर की कुल अवधि होने वाली है 2 घंटा 15 मिनट और 450 नंबर का होगा टोटल पेपर, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री से होंगे 30 क्वेश्चन और 150 नंबर के होंगे पेपर. इसके अलावा जो मैथ्स है 30 नंबर, 150 नंबर का पेपर. सो टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 450 नंबर का पेपर होगा. और जो लेवल रहेगा एग्जाम का वो रहेगा क्लास 10th मध्य स्तरीय जो लेवल है वो रहने वाला है एग्जाम का. अगर बात करें पैरामेडिकल इंटरमीडिएट लेवल का, सो यहाँ पर भी होने वाला है 2 घंटा 15 मिनट का सेम टाइम और 450 नंबर का पेपर होगा. जो क्वेश्चन से पूछे जाएंगे वो सामान्य विज्ञान, जिसमें भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान, इससे होंगे 25 क्वेश्चन. इसके अलावा मैथ्स 15 क्वेश्चन, हिंदी 15 क्वेश्चन, अंग्रेजी 15 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन.
इस तरह से टोटल होंगे 90 क्वेश्चन और 450 नंबर का होगा पेपर। कुछ बातें जैसे नोट करने वाली हैं, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान ये है इंटरमीडिएट लेवल तक के पूछे जाएंगे। इसके अलावा सामान्य विज्ञान और अंक गणित ये पूछा जाएगा मध्य स्तरीय लेवल का, 10th क्लास तक का। इसके अलावा जो पैरामेडिकल कोर्स मध्य स्तरीय मीन्स क्लास 10th के बाद जो पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं वो भी 2.25 घंटे का होने वाला है और 450 नंबर का होने वाला है। सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं आप भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, इनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 90 क्वेश्चन होंगे, 450 नंबर का पेपर होगा और जो पेपर का लेवल रहने वाला है वो रहने वाला है क्लास 10 तक का मध्य स्तरीय लेवल रहने वाला है। अगर बात करें फॉर्म की फीस की, सो अगर आप किसी भी जो पाठ्यक्रम बताए हैं, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम जो पॉलिटेक्निक है, इसके अलावा जो क्लास 10th के बाद डिप्लोमा है और क्लास 12th के बाद जो पैरामेडिकल डिप्लोमा है, ये टोटल 3 कोर्स है। सो अगर आप इनमें से किसी भी एक कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनके लिए 750 रुपए का होने वाला है फॉर्म। और जो रिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जाति और जनजाति, इसके अलावा जो दिव्यांगजन कैटेगरी है उनके लिए 480 रुपए का होने वाला है फॉर्म। इसके अलावा अगर आप 10th के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा, 10th के बाद पैरामेडिकल और 12th के बाद पैरामेडिकल, इन तीनों कोर्सेज में से किन्हीं 2 कोर्सेज में अप्लाई करते हैं तो उसके लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए होने वाला है 850 रुपए का फॉर्म और रिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाला है 530 रुपए का फॉर्म। अगर आप इन सभी टोटल तीनों पाठ्यक्रम में अप्लाई करते हैं तो 950 रुपए का होने वाला है फॉर्म और रिजर्व कैटेगरी के लिए होने वाला है 630 रुपए का। तो यह है एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस। अगर किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो इस फोन नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं या जो ईमेल आईडी दे रखी है यहाँ पर भी आप मेल कर सकते हैं। बात करते हैं राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में त्रिवर्षीय अभियांत्रिकी डिप्लोमा में सीटों का विवरण, मीन्स कितनी सीटें मिलने वाली है आपको गवर्नमेंट की फॉर द पॉलिटेक्निक कोर्स। सो यहाँ से भी दे रखी है टोटल सीट्स। आप या तो वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं या जो प्रोस्पेक्टस है इसको डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। सो मैं स्क्रॉल करता चाहता हूँ, आप इसका ऐसा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेजेस हैं उनकी दे रखी है टोटल लिस्ट। सो टोटल कॉलेजेस जो है वो मैं अंडरलाइन करता जा रहा हूं, आप उसको देखते चलें कितने कितने वहां पर टोटल सीट्स हैं। बाकी किस किस ब्रांच में है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, सिविल, ये सारी चीजें ऊपर दे रखी हैं तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। जो टोटल सीट्स है हर डिस्ट्रिक्ट में वो हम करते जा रहे हैं अंडरलाइन। मधेपुरा, गोपालगंज, बक्सर, वेस्ट चंपारण, किशनगंज, सीतामढ़ी, अररिया, नवादा, सिवान, औरंगाबाद, खगड़िया, अरवल, जहानाबाद, भोजपुर, तो इस तरह से अगर हम टोटल सीट्स की बात कर लें तो टोटल सीट्स आती है 15,450। सो पॉलिटेक्निक के लिए बिहार में गवर्नमेंट की 15,450 सीटें हैं टोटल, प्लस 720 सीटें ये रही। तो 15,450 प्लस 720 ये होने वाली है टोटल सीट्स का नंबर फॉर द पॉलिटेक्निक एडमिशन इन बिहार फॉर द गवर्नमेंट सीट्स। अब दे रखें प्राइवेट संस्थानों की लिस्ट कि प्राइवेट संस्थानों में कौन कौन सी कॉलेजेस हैं, कितनी कितनी वहां पर सीटें हैं। सो ये सब दे रखे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स। तो इसमें देखते हैं कि टोटल सीट्स कितनी है। सो ये दे रखा है सब टोटल, तो 5,340 सीटें हैं प्राइवेट में। सो गवर्नमेंट में करीब 16,500 के अराउंड सीटें थी और 5,340 सीटें हैं प्राइवेट में। अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स जो कि क्लास 10th के बाद होगा तो उसमें जो कोर्स है वो है ड्रेसर का। सो ये दे रखे हैं आपको यहाँ पर कैटेगरी वाइज डिवीजन कितनी कितनी यहाँ पर किस किस जगह सीटें होने वाली हैं। सो ये आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट कि कहां कहां पर कितनी कितनी सीटें होने वाली हैं। अंडर द सिविल सर्जन भागलपुर, सिविल सर्जन मुंगेर, तो ये सब देख सकते हैं, ये सब ड्रेसर की सीट्स हैं। सो इस तरह से जो टोटल सीट्स का नंबर पहुंचता है ड्रेसर के लिए जो कि क्लास 10th के बाद एडमिशन होंगे जिसमें, वो पहुंचता है 690। तो ड्रेसर के लिए क्लास 10th के बाद इसमें होंगे एडमिशन और टोटल सीट्स जो आएंगी इसमें वो आएंगी 690 सीट्स। बाकी जो कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ देख सकते हैं आप, साइड में लिखा हुआ है किस किस कैटेगरी में कितनी कितनी सीटें आने वाली हैं। अगर बात करें पैरामेडिकल फॉर द एएनएम कोर्स जो कि सिर्फ फीमेल्स कैंडिडेट के लिए है, केवल महिलाएं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं। सो ये है गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट कि कहां कहां पर कितनी कितनी सीटें होने वाली हैं। आपने अपना +2 साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स किसी भी स्ट्रीम से किया हो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
सो ये दे रखी है वहां पर टोटल सीट्स की टोटल सीट्स कितनी होने वाली है, और ये दे रखी है वहां के डिस्ट्रिक्ट की किस किस डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से कॉलेज है और वहां पर कितनी कितनी सीट होने वाली है। सो ये नंबर 24 से लेकर नंबर 49 तक हो गया, नंबर 50 से लेकर नंबर 70 तक हो गया। तो टोटल 73 गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं एएनएम कोर्स। इसमें जो टोटल सीट्स आती है वो पहुंचती है 4530। सो एएनएम के लिए 4530 सीटें हैं टोटल पूरे बिहार में। अगर बात करें प्राइवेट इंस्टीट्यूट की जो कि ऑफर कर रहे हैं एएनएम, सो यह है प्राइवेट इंस्टीट्यूट की लिस्ट, और ये देख सकते हैं वहां पर साइड में लिखी हुई उनकी सीटें। तो टोटल 129 कॉलेज है प्राइवेट के जो कि ऑफर कर रहे हैं एएनएम कोर्स, और जिसमें टोटल सीट्स का नंबर पहुंचता है वो पहुंचता है 2997। तो करीब करीब 3000 सीटें हैं टोटल प्राइवेट में इन बिहार फॉर द एएनएम कोर्स। अगर बात करें सरकारी संस्थानों में जीएनएम कोर्स की कितनी कितनी सीटें हैं, सो ये देख सकते हैं आप लिस्ट कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं और वहां पर कितनी कितनी सीटें हैं। यहां पर दे रखा है उनका टोटल सीट्स। सो टोटल 26 कॉलेज हैं जीएनएम के जो कि ऑफर कर रहे हैं गवर्नमेंट में सीट्स, और 1538 सीटें हैं टोटल। अगर बात करें निजी संस्थान जो कि जीएनएम ऑफर कर रहे हैं, तो ये सब लिस्ट है निजी संस्थानों की जो कि ऑफर कर रहे हैं जीएनएम, और ये दे रखी है उनकी सीट्स। तो ये सारी लिस्ट है प्राइवेट कॉलेजेस की विच इज ऑफरिंग जीएनएम। तो ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, दे आर ऑफरिंग जीएनएम कोर्स। टोटल 69 इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑफर कर रहे हैं जीएनएम इन द प्राइवेट, और टोटल सीट्स का जो काउंट पहुंचता है वो पहुंचता है 1986। सो 1538 सीटें थी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, इसके अलावा 1986 सीटें हैं प्राइवेट कॉलेजेस में, और ये दोनों ही है उस कोर्स के लिए फॉर द जीएनएम कोर्स। अगर बात करें पैरामेडिकल कोर्स की, सो ये देख सकते हैं आप डिस्ट्रिक्ट वाइज किस किस कोर्स में किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी सीट्स होने वाली हैं। सो ये दे रखा है टोटल सीट्स का सम, और साथ साथ में देख सकते हैं आप कि कौन कौन से कोर्स वहां पर अवेलेबल हैं। तो ऊपर जो कोर्स बताए थे आपको 10-11 कोर्स, वो सारे कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में। सो आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर कोर्स का सिलेक्शन है वो कर सकते हैं। जैसे जीएमसी बेतिया, तो इसमें टोटल जो सीट्स हैं वो पहुंचती हैं 65। सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ओटी असिस्टेंट, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। सो ये सारे कोर्सेज हैं जो कि पैरामेडिकल कोर्सेज हैं, उन सबकी लिस्ट आप देख सकते हैं कौन कौन से कोर्सेज हैं, और ये देख सकते हैं उनके टोटल सीट्स। अगर सारे पैरामेडिकल कोर्सेज मिला दिए जाएं तो 2795 सीट है टोटल पूरे बिहार में फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। इनमें जो डिप्लोमा इन फार्मेसी है उसकी 300 सीटें होने वाली हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि कहां कहां पर फार्मेसी में डिप्लोमा होने वाला है और टोटल सीट्स वहां पर कितनी हैं। ये देखा है उन सीट्स का सम कि किस किस कॉलेज में कितनी कितनी सीटें होने वाली हैं। दिस इज फॉर द फार्मेसी कोर्स। सो फार्मेसी पैरामेडिकल सब मिला के 2795 सीटें हैं टोटल। सो इस तरह से हमने देखी पूरी जानकारी अबाउट द पैरामेडिकल कोर्स आफ्टर क्लास 10th एंड पैरामेडिकल कोर्स आफ्टर क्लास 12th एंड द पॉलिटेक्निक डिप्लोमा आफ्टर द क्लास 10th इन बिहार। सो अगर आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं और क्लास 10th या क्लास 12th के बाद कोई कैरियर ऑप्शन देख रहे हैं, सो आप इन सभी कोर्सेज के लिए फॉर्म भर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं इन कोर्सेज में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर हम एडमिशन और कैरियर से रिलेटेड ऐसी इन्फॉर्मेशन लाते रहते हैं जो कि आपको अपना क्लास 10th और क्लास 12th के बाद कॉलेज चुनने में हेल्प करती हैं। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी फोकस्ड एंड कीप स्टडीइंग।